अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे दानों के बारे में जो इंडिया पाकिस्तान में घरों में इस्तेमाल होते हैं, खानों में इस्तेमाल होते हैं, दूध में डाल के पी उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से आप बेकरी की चीज़ें लेने जाएं तो वहाँ पे वो इस्तेमाल में आते हैं। यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन में उन दानों को। ये वो दाने हैं और देख सकते हैं आपके, अगर ये बिल्कुल बारीक होते हैं, ये दो किस्म के इनके कलर्स होते हैं। एक तो ये जैसे मैंने दिखाया कि ये वाइट या थोड़े से ग्रे होते हैं और बहुत दफ़ा ये ब्लैक कलर के भी होते हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये दाने लेके अगर आप सऊदीया जाने की कोशिश करेंगे, अगर आप यूएई जाने की यानी दुबई वगैरह जाने की कोशिश करेंगे और आप ताइवान जाने की कोशिश करेंगे, आप हांगकांग जाने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। आपको पकड़ लेंगे और आपको जेल कर देंगे। ये क्या एक अजीब सी बात है कि वो चीज़ जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन आप ये चीज़ लेके उन मुल्कों में एंटर नहीं हो सकते। दोस्तों, ये वो चीज़ है जो इतनी कॉमन है कि आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा। इसको खशखाश के बीज कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं पॉपी सीड्स। और क्या वजह है, क्यों बैन है ये सऊदीया में, और क्या हम बग़ैर कुछ जाने बूझे इनको कहीं ऐसी हालत में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जिससे हमें कुछ मसाइल जन्म ले रहे हों। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पापावेर सोमनीफेरम। अब ये जो सोमनीफेरम है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। सोमनी कहते हैं नींद को, फेरम है लाने वाला। यानी एक ऐसा ये दरख्त है, एक ऐसी ये चीज़ है कि जो नींद लाती है। ये सदियों से, ये हज़ारों सालों से इंसानों के इस्तेमाल में है, इसलिए कि ये नींद लाती थी। इससे दर्द कम हो जाता था अगर किसी को कोई चोट लगी है या कहीं पे जिस्म में दर्द है, तो इसलिए इसका नाम भी इस चीज़ का बताता है कि सोमनीफेरम। तो बुनियादी तौर पे आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि अफ़गानिस्तान में एक पौधे की काश्त होती है जिसकी वजह से उसे बदनाम किया जाता है उस मुल्क को। हालांकि ये लातीनी अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा ये पौधा का, इसे क्या कहते हैं, पॉपी प्लांट, यानी पोस्त का पौधा। अब पोस्त से आपको याद आएगा कि पोस्ती एक लफ्ज़ है पाकिस्तान में कि जब कोई बहुत सुस्त हो जाए, काहिल हो जाए, काम ना कर रहा हो प्रॉपर, तो उसे हम कहते हैं कि यार क्या पोस्ती बने हुए हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अहम है इस वीडियो को देख के ये समझना कि कहीं आप भी मेरे एक दोस्त की तरह एक ऐसी चीज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जिसकी आपको एडिक्शन हो सकती है, जिससे आप नशे में जा सकते हैं और आपको शायद उसका नहीं पता। वो दोस्त की कहानी ये है कि वो दोस्त कहीं से दूध पीते थे शाम के वक़्त, लेकिन उन्होंने हमेशा ये चीज़ नोट की कि वहाँ से दूध पीने के बाद उनको बड़ा नींद बहुत ज़्यादा आती है और जब तक वो उसके बाद सुबह उठ ना जाएं और जो चाय वगैरह हम पीते हैं नींद को ख़त्म करने के लिए, तो उनको ड्राउजीनेस रहती है। और जब बाद में उन्होंने मालूम किया उस दुकान वालों से, तो पता चला कि वो अपने दूध के अंदर खशखाश के बीज डालते हैं, पॉपी सीड्स डालते हैं। तो वहाँ से फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि जो दूध वजह नहीं है बल्कि दूध के अंदर ये जो बीज डाला जा रहा है, तो ये वजह है कि जिससे उनको ड्राउजीनेस होती है। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो पौधा है जिसका मैंने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो काश्त की जाती है। ये 1.5 मीटर के करीब इसका कद होता है, यानी अगर एक इंसान इसके पास खड़ा हो तो ये छोटा है। इसके ऊपर फूल भी लगे होते हैं और इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की चीज़ है जिसके अंदर ये नींद लाने वाली चीज़ें हैं। वो क्या ख़ास चीज़ है, वो डोडा उसको कहते हैं, कि वो उसको अंग्रेज़ी में इसको बड कहते हैं, कि पॉपी बड कहते हैं, और या पॉड कहते हैं, पॉपी बॉड। और ये है वो डोडा जिसको कहते हैं कि ये वो चीज़ है कि जिसको दोपहर के वक्त कट लगाए जाते हैं तो शाम तक उसमें से एक माया निकलता है वाइट कलर का या फिर डीप ब्राउन कलर का। उस माए के अंदर क्या होता है, मॉर्फिन होती है, कोडीन होती है, तीबैन होता है, और इसी तरह से बाकी जो ओपियाइड एल्कोलॉइड्स होते हैं वो होते हैं। और उसी को खुश्क, यानी कम से कम 12% ये चीज़ें होती हैं उस लिक्विड के अंदर जिसको पॉपी लैटेक्स कहते हैं, और उसको ही खुश्क करके पाउडर बनता है, हेरोइन बनती है। अब आपको समझ आ गई है कि ये कनेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, क्यों इन ममालिक ने इन बीजों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। ये जो मैंने अभी बताया कि ये जो डोडा होता है या पॉड होता है पॉपी का, जो कि बेसिकली एक बंद चीज़ होती है, उसको कट लगा के उसमें से ये माया निकाल लिया जाता है।
लेकिन जब ये खुश्क हो जाता है तो इसके अंदर ये बीज होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया और ये जो आप देख भी रहे हैं। अब ये जो बीज हैं तो क्योंकि इनको साफ़ किया जाता है, इनको अच्छे तरीके से धोया जाता है, तो ये दावा किया जाता है कि इनके अंदर ये जो नशे वाली चीज़ें हैं जिनका मैंने नाम लिया है कि मॉर्फिन है, कोडीन है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं मॉर्फिन से कि हमारे पास जब दिल के अटैक का मरीज़ आता है तो क्योंकि दर्द बहुत शदीद होता है तो एक स्टेज पे हमें उसको मॉर्फिन का टीका लगाना पड़ता है, लेकिन उस टीके को इस्तेमाल करने के बाद उसको हमने महफूज करना होता है और उसको वापस हुकूमत के इदारे को देना होता है, गिन के हमने इतना टीका इस्तेमाल किया था, इतने आप हमें और दे दें। ये इतनी एहतियात वाली चीज़ है। और मॉर्फिन कहाँ से आता है? पॉपी जो प्लांट है वहाँ से। तो क्योंकि इसको धोया जाता है बीजों को अच्छे तरीके से, तो ये कहा जाता है कि इन बीजों के अंदर नशा नहीं है या नशावर चीज़ नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात कहते हैं कि जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी जब इसकी कटाई वगैरह की जाती है, या बाज़ औक़ात जब कीड़े पड़े होते हैं इसको किसी पौधे को, तो फिर ये मिक्सिंग हो जाती है। ये जो पॉपी लेटिक्स है, ये जो अज्जा हैं इसके, वो बीजों के अंदर आ जाते हैं, या फिर बहुत अच्छे तरीके से अगर वॉश ना किया हो या वॉश किया ही ना हो, जिसे अनवॉश्ड कहते हैं, तो उसके अंदर है। कैसे पता चलेगा? कि बहुत दफ़ा लोगों को इसका जब इस्तेमाल करवाया जाता है दर्दों के लिए, या नींद जिनको ना आ रही हो, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, तो उससे नींद आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि ये वाले बीज बहुत अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किए गए। और इसी तरह से इन बीजों के इस्तेमाल के बाद अगर आप अपना ड्रग टेस्ट करवाते हैं, यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर आपको वो अज्जा मिलते हैं जो बैन होते हैं, जिस पे कि आपको कहा जाता है कि आप कहीं एडिक्शन तो नहीं ले रहे, तो ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना ये बहुत ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आते हैं पॉपी सीड। वजह क्या होती है? 2-3 वजूहात आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी वजह ये कि इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत है, इसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन बहुत हैं। यानी अगर आप एक बड़ा जो चम्मच होता है, खाने का चम्मच भी उसे कहते हैं, टेबल स्पून भी कहते हैं, तो उसके अंदर 9 ग्राम जो है, 9 ग्राम जो है वो ये दाने आते हैं। इनके अंदर कैलोरीज होती हैं 46 यानी 46। इसी तरह से इनके अंदर जो फ़ैट होती है वो होती है 3.7 ग्राम्स। ये बहुत ज़्यादा है। और बदकिस्मती से ये जो फ़ैट होती है इसके अंदर ज़्यादातर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होते हैं, और कम मिकदार में ओमेगा 3 होती है, जिसको अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। तो कोई भी ऐसा बीज, और इस बीज को दबा के ऑयल भी निकालते हैं, खशखाश का ऑयल आप अगर जाएं पंसार की दुकान पे तो आपको मिल जाता है, या जो ये ड्राई फ्रूट्स वाली दुकानें उन्होंने भी लगाया होता है। तो वो जो ऑयल है उसके अंदर ओमेगा 6 ज़्यादा है, उसके अंदर ओमेगा 9 ज़्यादा है और ओमेगा 3 कम है। तो कोई भी ऐसा ऑयल जिसके अंदर ओमेगा 6 और 9 ज़्यादा हो और ओमेगा 3 कम हो, तो वो आपके दिल के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये जो दावा किया जाता है कि आप दिल के मरीज़ हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें, तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फ़ैट कितनी है इसमें? 3.7 ग्राम। अब बारी आएगी इस पे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हैं इसके अंदर 2.5 ग्राम, वो भी ज़ाहिर ज़्यादा हैं, तो वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं उनको ज़रा मोहतात रहना होगा। फिर प्रोटीन है इसके अंदर 1.6 ग्राम यानी 1.6 ग्राम। फाइबर इसके अंदर अच्छा खासा है, 1.7 ग्राम है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि कैलोरीज़ इसमें 46 थी, फ़ैट इसमें ज़्यादा थी, लेकिन फ़ाइबर की वजह से कुछ लोग फिर दावा करते हैं कि वज़न कम करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैग्नीज़ अच्छा खासा है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, दिल के लिए ज़रूरी है, आपकी जो फ़ैट है और जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, उसके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। आपको एक दिन में जितना मैग्नीज़ चाहिए होता है, तो 26% सिर्फ 1 टेबल स्पून फुल या खाने के चम्मच में आ जाता है पॉपी सीड्स के। इसके अंदर इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करें तो वो 10% है, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर 16% जो है कॉपर है, जो दोबारा आपकी सेहत के लिए, आपके टिश्यूज़ के लिए, उनको दोबारा बनने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से इसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो 7% है, फास्फोरस इसके अंदर 6% है, इसके अंदर जिंक जो है वो 6% है, और इसके अंदर जो थायामीन है वो भी 6% है। आयरन इसके अंदर 5% पाया जाता है, ज़ाहिर है वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये अच्छी खासी है। दिल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट आपको मना करेगा, वो कहेगा ना इस्तेमाल करें, इसका आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो आपको प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन नींद के लिए, दर्दों के लिए कहा जाता है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हों, बहुत ज़्यादा वो जैसे कैलकुलेशंस करते हों, वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ाने का काम करते हों, पढ़ने का काम करते हों,
जिसमें मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा लगती है, जैसे बाज़ लोग ये जो करते हैं कुछ अकाउंट का काम तो या बैंकिंग का काम, तो उनको इतनी टेंशन होती है इस काम की वजह से कि वो रात को उनको नींद नहीं आती। तो कहा जाता है कि अगर आप दूध में डाल के इसको पिएंगे तो फ़ायदा हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं और उसके अंदर ये डालते हैं, रात को रख देते हैं, सुबह ये ठंडा हुआ होता है पानी तो इसको पी लेते हैं। तो बहुत सारी जो ज़हनी टेंशन्स होती हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलती है। इसी तरह से वो लोग जिनको स्किन जल्द पे ख़ारिश हो, जल्द के और बहुत सारे मसाइल हों, तो उनको भी ये फ़ायदा देता है। बहुत सारे लोग जिनकी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही होती, जिनको हाजमे का प्रॉब्लम मसला होता है, तो उनको भी ये देता है। लेकिन आपने अनवॉश्ड यूज़ नहीं करनी, आपने उस दुकान से लेनी है जिसको आप जानते हैं कि वहाँ पे आपको जो रिटेलर है जहाँ से आप ये लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो आपका जानने वाला है और ईमानदार शख्स है। और अगर कोई भी बेकरी की चीज़ खाने से या किसी दुकान से दूध पीने के बाद या दूध की बनी हुई चीज़ें खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाए, तो दुकानदार से पूछें, वरना उस प्रोडक्ट का तज्ज़िया करवा लें। अगर उसके अंदर पॉपी सीड या खशखाश बहुत ज़्यादा डाला गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप एडिक्शन हुआ आपको हो जाएगी, आपको नशा हो जाएगा और आप आदी हो जाएंगे उस दुकान से वो चीज़ के इस्तेमाल करने के। ये आपने पॉइंट भूलने नहीं है, ये नहीं भूलना। और ये नहीं भूलना कि कभी भी खशखाश के बीज लेके आपने गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ नहीं जाना, वरना पकड़े जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं आपको इस चैनल पे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका जो लिंक है उसको कॉपी करके कहीं पे भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।